एवं नमस्कार, मैं नीतू साहू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनी घरों पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की नई वैकेंसी को। क्या है नई वैकेंसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से निकल कर आई है, देखते हैं फुल डिटेल्स में। PDF पर देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 9 to 12 के लिए निकल कर आए हैं पद। प्राचार्य के 2 पद हैं, 23,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। MA आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी में होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस विषयों पर होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जंतु वनस्पति या फिर गणित में या कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। किसी विश्वविद्यालय से आपको MA प्राप्त होना चाहिए, MA की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रिंसिपल हैं वो बनने के लिए आपको कम से कम 4 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं PGT के पदों पर निकल कर आई है। हिंदी के 2 पद हैं। आपको पता है कि इसके लिए MA होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, BA होना चाहिए और प्रशिक्षित यानी B.Ed होना चाहिए। PGT अंग्रेजी के 2 पद हैं, 22,000 आपको वेतन मिलेगा। इसके लिए भी आपको जो है BA आपको होना चाहिए, फिर प्लस PG होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रशिक्षित होना चाहिए B.Ed यानी कि PGT। गणित के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम BA आपका होना चाहिए ऑनर्स में, और BSc अगर आपका है फिर भी मैथ्स 3 वर्ष का होना चाहिए। MSc गणित से होना चाहिए, मैथ्स से आपको PG होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। मैं आप सभी को एक बता देती हूँ कि आप अगर सभी PGT टीचर बनना चाहते हैं तो BA जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस आपको क्या होना चाहिए, PG या MA जिसे कहते हैं, मास्टर इन आर्ट्स, ठीक है, प्लस आपको B.Ed होना चाहिए अगर कस्तूरबा गांधी के लिए इन सारे फॉर्म्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं। PGT जीव विज्ञान के लिए भी वही है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। जीव विज्ञान के लिए भी वही है। PGT रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में भी वही है, ठीक है। आप UGC में यानी BA में आपका ऑनर्स विषय केमिस्ट्री होना चाहिए, फिर MA होना चाहिए, फिर प्रशिक्षित होना चाहिए। PGT भौतिक विज्ञान के लिए भी वही है। BA में आपका भौतिक विज्ञान होना चाहिए ऑनर्स। कंप्यूटर साइंस में भी वही है, ठीक है। तो सारे चीज़ें वही हैं। और देखते हैं इसके अलावा लैब असिस्टेंट के पद हैं, 3 पद हैं। इस पे हाई स्कूल आपका होना चाहिए और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा आपको होना चाहिए, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो 2 पद निकल कर आए हैं। इस पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। माध्यमिक उत्तर प्रदेश से आपको इंटर या फिर कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा है कंप्यूटर साइंस का विषय आपको होना चाहिए हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के समय, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर संचालन DOEC का, उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC प्रमाण पत्र अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। टंकन यानी टाइपिंग होना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है। केयर टेकर के लिए जो है वहीं पे रहना आपको पड़ेगा, पारा स्नातक या B.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए। रसोईया के लिए 8 पास होना चाहिए, 8 पद हैं, ठीक है। चपरासी के 4 पद हैं और चौकीदार के 4 पद हैं। इनका भी वेतन काफ़ी अच्छा ही है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सभी पदों पर जो है आप अपने अगल बगल के लोगों को बता सकते हैं कि ये पद निकल कर आए हैं। किस तरह से जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, PGT कंप्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, ये सारी चीज़ की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, लेकिन बस जो आपकी प्राचार्य पद है उसके लिए 30 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट का जो है गणना किया जाएगा प्रतिशत का, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है। जो ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि ये गाजीपुर.nic.in पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। गाजीपुर से निकला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ लिफाफे के ऊपर, ये मैं बार बार बताती हूँ जिन्हें ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आता,
लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और किस पद के लिए, विषय के लिए और जाति से, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। के लिए आवेदन किया जा रहा है वो मोटे अक्षरों में अच्छे से लिखा जाना है। ठीक है, महिला आवर्ती केवल इसके लिए जो है योग्य होंगे। उसके अलावा मैं आप सभी से और भी डिटेल शेयर करती हूँ। वो सारी चीज़ें ये है कि आवेदन पत्र के साथ अपना क्या है 2 स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो इसमें कहा गया है। ठीक है, 1 मिनट में इसे जूम कर लेती हूँ। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ आपको स्वयं अभिप्रमाणित, ठीक है, 2 फोटो कहा गया है। समस्त शैक्षणिक का अंक पत्र, यानी आप आईए, ठीक है, बीए, मैट्रिक, माफ़ कीजिएगा, आईए मैट्रिक का, फिर आईए का, या फिर आईएससी का, फिर बीए का, इस तरह से पीजी का, फिर बीएड का, इस तरह से सारे के मार्कशीट देंगे। ठीक है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, यानी आप यूपी से बिलोंग करते हैं, इसका प्रमाण होना चाहिए। अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्रों के साथ स्व अभिप्रमाणित सबको करना होगा, यानी सब में सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ठीक है, आधार कार्ड भी। छायापत्री अपना स्पष्ट नाम पता लिखा हुआ जो 2 लिफाफा है। ठीक है, 2 लिफाफा आप लेंगे, अपना स्पष्ट नाम पता लिखा होना चाहिए लिफाफे के ऊपर, छोटे लिफाफे होंगे। ठीक है, 2 लिफाफे, दोनों लिफाफे पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा होगा, दोनों में अलग से अपना स्वयं पता लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस पे 42 रुपये और इस पे 42 रुपये का डाक टिकट चिपका होगा। इस तरह से मैं आप सभी से क्लियर कर रही हूँ। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही ज़रूर भेजेंगे पोस्ट को। 6/2/2025 तक शाम 5 बजे तक आपको आपका पोस्ट जो है पहुंच जाना चाहिए। आप अभी ही पोस्ट कर देंगे 1-2 दिनों में, ताकि आपका जो है कार्य दिवस के बीच 2 दिनों तक स्पीड पोस्ट जो है पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से सारे पद निकल कर आए हैं और मैंने आप सभी से डिटेल शेयर किया है। आप वेबसाइट पर जाकर www.gazipur.nic.in पर जाकर ये फॉर्म जो है क्या करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे। ठीक है, और इस पे जो है अपना स्वयं अभिप्रमाणित न्यूनतम रंगीन फ़ोटो चिपका कर उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर से तिरछा साइन कर देंगे और ये सारे फॉर्म को अच्छे से भर देंगे। सारे संलग्न का विवरण देंगे, यहाँ पर आपने किस किस चीज़ का मार्कशीट दिया है, आधार कार्ड दिया है, फ़ोटो दिया है, सारी चीज़ों को लिख देंगे और ये घोषणा पत्र को जो है आप भर देंगे, पूरा हस्ताक्षर, पूरा पता और दिनांक के साथ आप जो है सब पूरे एप्लीकेशन को फिल कर और डाल देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप सभी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि आप सभी किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कहाँ की वैकेंसी चाहते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, ये यूपी का वैकेंसी है, लेकिन आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप वैकेंसी को देख सकते हैं, ताकि आपको पहले से आइडिया पता हो कि ऑफलाइन आवेदन किस तरह से भरे जाते हैं, या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस तरह की डिग्री मांगी जा रही है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ये वीडियो आप तक पहुँचा है, तो फीमेल कैंडिडेट जिस तक भी ये नीड है उन सभी तक वीडियो को पहुंचा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। मैं आप सभी को कंफर्म करती हूँ कि मैं जितने भी वैकेंसी है उन सभी को कोशिश करती हूँ आप सभी के सामने जल्द से जल्द लाकर शेयर करने के लिए, ताकि उसका जो डेट है आपको ज़्यादा समय मिल सके और मैं जल्दी कम समय में सारी चीज़ों से आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिए आप ये भी हमको, आप सभी को और मेरे साथ 9 मिनट ही हुए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें, पूरी प्रक्रिया, पूरे पद और जितने भी उम्र सीमा सारी चीज़ें हैं मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है। तो देखिए एक वीडियो को डिटेल्स में, एक वैकेंसी को डिटेल्स में शेयर करने के लिए मैं लगभग 10 मिनट लेती हूँ, इससे कम ही समय लेती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं और आप सभी का
सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उन सभी का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए अगले वीडियो में आप फिर से वेट करें मेरे चैनल में नई वैकेंसी का। 2025 आपके लिए शुभ बना रहे, सारी वैकेंसी को आप डालते रहें और आप सभी का दिन शुभ हो, यही मेरी कामना है।